गुलाम अहमद बिलोर साहब ने जो जो काम करके गए थे वो किसी दिन उसकी तफसीर में फिर बताऊंगा, क्योंकि अलाइज थे, अलाइज को थे जो सबसे बड़ी अहम आपकी वजारत थी। अब बिलोर साहब को क्या दिलचस्पी हो सकती थी, मुझे बताएं कि मैंने इस पूरे मुल्क में रेलवे सिस्टम को मैंने ठीक करके देना है। उनकी चीज़ें किस वक्त में बताऊंगा कि उनके दौर में क्या कुछ हो रहा था और कैसे कैसे हो रही थी। ये जरदारी साहब, आज बिलावल साहब का ये था। उसके बाद बारी ला के साद रफ़ीक साहब की, साद रफ़ीक साहब पे कुछ भी तनकीद करें, हम भी करते हैं, दीगर भी करते हैं। साद रफ़ीक ने कुछ आके कुछ उसका सिस्टम जो है ना कुछ ठीक करने की उन्होंने कोशिश की थी। ट्रेनें टाइम पे कुछ आना शुरू हो गई थी, कुछ सफाई शुरू हो गई थी, कोई लोगों को वहाँ डाइनिंग, कोई इंसान के कोई बच्चों वाली कोई चीज़ें आपको नजर आना शुरू हो गई थी। बाकी उन पर तनकीद हमने किया, आमिर और मेरे ऊपर तो सबसे ज़्यादा नाराज साद रफ़ीक हैं जो उन पर हम स्कैंडल स्टोरी कर। लेकिन ये साथ का उसमें था कि वो जो अपने डेड वुड उनको दिया था उनकी शक्ल में, जरदारी साहब ने कंपनी दे के गए थे, उन्होंने उसको कुछ चलाने की कोशिश की। लेकिन उनके दौर में भी ये काम होने की कोशिश नहीं की कि जनाब ट्रैक्स वगैरह जो है, सिस्टम जो है इसको ठीक करेंगे। तो हम पैसे नहीं है, बाकी मेट्रो के लिए पैसे हैं। साद रफ़ीक रोते रोते चले गए कि भाई साहब फलां फलां चीज़ों के पैसे नहीं दिए, उन्होंने नहीं दिए। साग डार साहब ने उसमें कमीशन नहीं खा सकते होंगे, वहाँ पे डायरेक्ट हाउस ऑफ शरीफ को माल नहीं मिल रहा होगा, उसमें रेलवे में उन्हें कोई उसमें दिलचस्पी नज़र नहीं आ रही होगी कि हमने रेलवे इंसानी जाने हमने ठीक करनी या नहीं करनी। अब हेयर कम्स मिस्टर खान जी, उनकी जरा आप प्रायोरिटी देंगे किसको वजीर बनाया? शेख रशीद साहब को। तरक्की हुई, फिर उनकी तरक्की हुई जनाब, तरक्की तो इंटीरियर मिनिस्टर लग गए। कोई एक मुझे बता दें कोई काम की गुफ्तगू उसने पिंडी बॉय ने की हो। सारा दिन पेशीन गोया, सारा दिन नौटंकी, सारा दिन ड्रामे, तबले बजाना जनाब के। उसके बाद ये आज हुकूमत को ये हो जाएगा पोजीशन, और तोता फाल भाई इनका काम था। पिंडी में किसी वहाँ पे उस पर बैठते, पेवमेंट पे बैठते, किसी उसके किनारे सड़क के किनारे तोते फाल निकाले, मैं हाथ दिखाऊं, आप जो है तोता वहाँ से वो निकाल, ये मैक्सिमम काम था। इतना बड़ा आपका सेक्टर था। इमरान खान साहब कह के आए थे इदारों को मैं बदल के रख दूंगा, इनको रिफॉर्म करेंगे, रिहेबिलिटेट करेंगे। और रिहेबिलिटेशन के लिए चुना किसको? उन्होंने चुना जनाब शेख रशीद साहब को। सारा दिन नौटंकियां खेलते रहते थे और अपोजिशन की, और सारा दिन टीवी पे बैठे। उन्होंने हर काम किया मास अपनी वजारत को चलाने के। चलें वो भी गए, इनकी प्रायोरिटीज बता रहा हूँ, जो आज रो रहे थे और बड़े दुख का इजहार कर रहे थे जनाब। अब ये उसका तशरीफ ना मिस्टर फ्राडिये, उसको वो कभी वो कन्फ्रंट नहीं करें, कहे ना हमें ये कन्फ्रंट करें कि उनको मिस्टर फ्राडिये मैं क्यों कहता हूँ, आजम सवाती को, $1 मिलियन मैन, जिन्होंने वहां पे आके लोगों की लाशों पे, यहाँ सैलाब आया मैनसहरा में, $1 मिलियन का बच्चों के खेलने वाले नोट नहीं होते शादियों पे, वो उन्होंने जाके डोनेट कर रहे। जो वो फ्राडिया था, सुप्रीम कोर्ट में इतनी बड़ी जेटी की 5 FIA के जिनके खिलाफ रिपोर्टें हैं, इमरान खान साहब ने उनको उठा के उनको न तरक्की भी दी, वहां से पहले पार्लियामेंट चलवा रहे थे उनसे, वो फ्राडिया से। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं ये छोटा फ्रॉड होगा, इनको हम उधर लेके जाते हैं, वहाँ पे उसमें रेलवे में लेके जाते हैं। जो रेल पाम ये लाहौर में उनकी खबरें आ रही हैं, वो किसी दिन उस पर भी स्टोरी कर लेंगे कि ये मसरूफ़ हैं, ये आज़म सवाती साहब, इनको ज़्यादा दिलचस्पी लाहौर वहाँ रेल पाम में ज़्यादा है। इनको ट्रैक्स बनाने में, कोई यहाँ पे चीज़ें ठीक करने में, उनकी गुफ्तगू करने में। और आपने ना इमरान खान साहब ने इसको सीरियस लिया, ना नवाज शरीफ साहब के दौर में किया कि इंसानी जानों को बचाने के लिए इस पर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, ना जनाब ये जरदारी साहब तो गुलाम बिलोर साहब ने ख़त्म कर दिया था। और लास्टली इमरान खान साहब हमें फरमाते थे जनाब वहाँ पे जनूबी कोरिया में एक ऐसा वज़ीर आज़म भी है, वो सिर्फ जनूबी कोरिया में पाए जाते हैं या डच में पाए जाते हैं, साइकिल पे जाते हैं दफ्तर, या वहाँ समंदर में कश्ती का हादसा हो जाए तो वो कर देते हैं, इस्तीफे दे देते हैं।